मैं आपकी गोद में बैठूंगा। पिताजी ने गोद में बिठाना तो चाहा, पर ध्रुव जी की सौतेली माता खड़ी थी। सौतेली माँ नाम था सुरुचि। उसने ध्रुव जी का हाथ पकड़ा और बाहर का रास्ता दिखा दिया, चल बाहर, तू कहाँ इस गोद में बैठने चला है? ध्रुव जी बोले, माँ मैं पिता की ही गोद में तो बैठने गया था, मैंने कौन सा अपराध किया? पिता की गोद में बैठना कहाँ गलत है माता? तब सुरुचि ने कहा कि तू मेरा बेटा नहीं है, इसलिए तो अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकता। तू मेरी सौत का बेटा है। जा तपस्या कर पहले, जब भगवान प्रकट हो जाएं तो बोलना कि मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दो। जब तू मेरा बेटा बनेगा तब तू इस गोद में बैठ पाएगा। ध्रुव जी चल पड़े। मां सुरुचि से, सुनीति से कहा, मां मैं आपका बेटा हूं। माता ने कहा है कि जब तू मेरा बेटा बनेगा तब तू इस गोद में बैठेगा। तो माता, क्या मैं उस माता का बेटा नहीं हूं? सुनीति ने समझाया कि पुत्र, तू है तो सबका बेटा। तूने तो उसे अपनी मां माना, पर उन्होंने तुझे अपना पुत्र नहीं माना। जबकि ध्रुव जी 5 साल के थे। 5 साल के बच्चे के साथ भी लोग ऐसा भेदभाव करते हैं कि तू मेरा है और तू मेरा नहीं है। भगवान यही कहना चाहते हैं। कैकेयी माँ ने भी यही गलती की कि मेरा बेटा राजा बनेगा, कौशल्या का बेटा राजा, अयोध्या का राजा नहीं बनेगा। जहां तेरा और मेरा का भाव है, भगवान को ये लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। भगवान उन्हीं को मिलते हैं जिनके भीतर से तेरा और मेरा चला जाता है। क्या समाप्त करना है? तेरा और मेरा। मैं अरु मोर तोर तय माया, मैं और मेरा। मैं कौन हूं और मेरा क्या? अच्छा आप लोग बताओ। मैं, आप लोग भी कहते हो ना, मैंने ये, मैंने वो, मैंने ये, मैंने वो। क्यों भैया बताओ, मैं, बताइए मैं कौन हूं? क्यों भैया? मैं, आप कौन है? मैं मतलब आप अपने लिए बोलेंगे तो मैं आएगा, मैं आपके लिए बोल रहा हूं। मैं कौन हूं? सब लोग बोलो, मैं कौन हूं? जोर से बताओ, मैं कौन हूं? सब लोग बताओ, आप कौन हैं? भैया मैं कौन हूं? आप कौन हैं? आप बताओ, आप कौन हैं? कौन हो आप? आप कौन हो मेरी माँ? हैं? कौन है आप? आप कौन हैं भैया बताओ। नहीं पता? आपको लोगों के बारे में पूरा ज्ञान है कि वो कौन है, वो कौन है, पर खुद के बारे में ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूं। आप कौन हैं भैया बताओ। आप कौन हैं? आप कौन हैं? मैया जा रही हो मेरी माँ? टाटा, जल्दी आना। गुस्सा हो गई क्या? आना जल्दी, टाटा। मैं कौन हूं? आप लोग ये सवाल अपने से जरूर पूछिएगा कि मैं कौन हूं, संसार में क्यों आया हूं, और मेरा, चलो मैं कौन हूं ये तो आपने नहीं बताया, चलो ये बता दो कि आपका कौन है, मेरा कौन है? मेरा कौन? मेरा कौन? मैं कौन ये भी नहीं पता। मेरा कौन?
आपका कौन भैया? आपका कौन है? ये भैया बताएंगे हमारे। आपका कौन है? कोई नहीं है। ये भैया से पूछो, चश्मा वाले भैया से, आपका कौन? भैया आपका? भैया आपका? आपका कौन है? आप कहते हो मेरे 2 बेटे हैं, मेरा परिवार है, मैं और मेरा। ये 2 चीजें याद रखिएगा। मैं कौन हूं? मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं सिर्फ एक आत्मा हूं, एक प्रकाश, ईश्वर का अंश। जैसे चूल्हे में आग लगी तो अंगारे चूल्हे से, जब आप रोटी बनाती हो चूल्हे में, तो अंगारे कई बार चूल्हे से बाहर निकल आते हैं। तो वो अंगारे कहाँ से बाहर आए? चूल्हे से ही आए, और फिर आप उन्हें चूल्हे पे डाल देती हो। वो आग का ही तो अंश है। चूल्हे की आग में और उस अंगारे की आग में क्या अंतर है? बोलो। कोई अंतर नहीं। पर चूल्हे की आग में प्रभाव ज्यादा है। एक छोटा सा अंगारा है, उसमें प्रभाव, उस एक अंगारे से रोटी नहीं बन सकती। पर आग अधिक है चूल्हे में, तो उससे सब हो सकता है। उसी तरह ईश्वर तो आग का पूरा चूल्हा है, और हम एक जरा से अंगारे हैं। हम आग का ही अंश है वो अंगारा। उसी तरह हम सब ईश्वर के अंश हैं। जब यहाँ से मर के जाते हैं, ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर में मिल जाते हैं। मेरा कौन? मेरा कोई नहीं। यदि कोई है तो बताओ उस आग का कौन है? आग के रिश्तेदार आप हैं कि आप हैं, या फिर वो आग का पूरा घिरा हुआ भट्टी चूल्हा? आग का रिश्तेदार कौन है भाई? आग का रिश्तेदार आग। पानी का रिश्तेदार पानी। बोलो हाँ। आग का रिश्तेदार कौन? और पानी का रिश्तेदार। तो फिर आपका कौन? आप ईश्वर के अंश हो, तो आप परमात्मा के हो, वहीं जाओगे। सीधी सी बात है। सारी नदियां कहां जा रही हैं? जोर से। सारी नदियां समुद्र में क्यों जाती हैं? क्योंकि वो नदियां, नदियों का जल समुद्र का ही अंश है। किसका अंश है जल? इस धरती पर कहीं भी पानी बरसेगा, वो पानी किसका अंश कहलाएगा? समुद्र का। तो अंश हमेशा अपने अंशी की तरफ भागता है। नदियां समुद्र की तरफ भागती हैं। पृथ्वी तत्व पृथ्वी की तरफ भागता है। कोई भी चीज आप छोड़ो, पृथ्वी पे गिरता गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। क्यों? क्योंकि धरती पे कोई भी चीज वो पृथ्वी तत्व है, इसलिए पृथ्वी की ओर। अंश हमेशा अंशी की तरफ भागता है। अच्छा ये बताओ, आप लोग किसके अंश हो? जोर से। आप ईश्वर के अंश हो, इसलिए ईश्वर की तरफ भागना आपका स्वाभाविक धर्म है। इसलिए व्यक्ति भगवान की तरफ भागता है, और भागना चाहिए। अच्छा ये बताओ, आग किसकी तरफ भागती है? संसार की हर चीज ऊपर से नीचे गिरती है, पर एक आग है जो नीचे से ऊपर चलती है। बोलो हाँ। आप माचिस जलाओ तो माचिस की जो तीली जलेगी, तो जो ज्योति है वो नीचे की तरफ नहीं झुकेगी, वो
लौ उसकी ऊपर की तरफ जाएगी। क्यों? जब गुरुत्वाकर्षण नीचे है तो आग की ज्योति भी नीचे जानी चाहिए ना। क्यों मैया? जब गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत कहता है कि हर चीज नीचे की तरफ जाएगी तो आग की ज्योति ऊपर क्यों जाती है? बताओ क्यों भैया? साइंस पढ़ते होगे, बताओ साइंस का सिद्धांत क्या कहती है? विज्ञान हर चीज ऊपर से नीचे आती है। जब हर चीज ऊपर से नीचे गिरती है तो आग ऊपर की ओर क्यों जाती है? और केवल आग नहीं, आग का अवशेष धुआं भी ऊपर ही जाता है। जब हर चीज ऊपर से नीचे गिरती है, सिद्धांत है गुरुत्वाकर्षण, तो आग ऊपर क्यों जाती है? क्योंकि आग सूर्य का अंश है। आग किसका अंश है? सूर्य का। तो जिसका जो अंश है वो उसी तरफ भागता है। पानी समुद्र का अंश है तो पानी, नदियां समुद्र की तरफ भाग रही है। पृथ्वी का अंश सब कुछ है तो सब गुरुत्वाकर्षण नीचे पृथ्वी में भाग रहा है। और आग सूर्य का अंश है। सूर्य का, आग का मूल तो सूर्य है, तो आग सूर्य की ओर भागती है। तो हर अंश अपने अंशी की तरफ भागता है। हर अंश अपने अंशी की तरफ भागता है। तो हम प्राणी मात्र भी ईश्वर के अंश होने से हम ईश्वर की तरफ चलते हैं। इसलिए ईश्वर की तरफ चलना धर्म है, ईश्वर की तरफ ना चलना अधर्म है। ये साइंटिफिक है, ये वैज्ञानिक पक्ष बोल रहा हूं मैं आपको। आध्यात्मिक पक्ष तो है ही, पर मैंने विज्ञान के तरीके से भी आपको ये सिद्ध किया कि हम ईश्वर के अंश हैं। इसलिए स्वाभाविक हम ईश्वर की तरफ भागते हैं, मंदिरों की तरफ भागते हैं, भगवान के नाम की तरफ भागते हैं, क्योंकि हम उन्हीं के हैं। ध्रुव जी को माँ ने कहा जा तपस्या कर बेटा। चले गए ध्रुव जी। नारद जी ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। खाने पीने में संयम किया। 5 माह तपस्या की। 6वें माह में भगवान नारायण हरि का रूप बना के ध्रुव जी के आगे दर्शन देने खड़े हो गए। ध्रुव जी ने दर्शन किया, आंखें खोली तो भगवान सामने। 5 माह की तपस्या ऐसी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ऐसा जाप किया, गुरु वचनों पर ऐसा भरोसा किया कि ध्रुव जी जपते 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 भगवान को पा गए। भगवान जैसी अनमोल वस्तु को पा गए। भगवान ने कहा, पुत्र ध्रुव कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु कुछ मांगने के लिए तपस्या नहीं की, पर आप, भगवान ने कहा कुछ तो ले लो। कुछ नहीं। तब भगवान ने कहा कि आपके मन में राज्य की कामना थी, इसलिए आपको हम 36,000 वर्षों का राज्य देते हैं। जब ध्रुव जी घर गए तो जिस माँ ने अपमान किया वही सम्मान करने के लिए खड़ी हो गई और इस तरह तरह से स्वागत किया। ध्रुव जी 36,000 वर्षों तक राजा रहे। अपने भाइयों को, भाई के लिए यक्षों को मारा। युद्ध रोका। मनु जी के कहने पर कुबेर जी ने वरदान भक्ति का दिया। ध्रुव जी ऐसे हैं, उनका विवाह हुआ, पत्नी के संग रहे, बच्चे हुए और अंत में ध्रुव जी पुत्र को राजा बनाकर ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पांव रख के अंत में भगवत धाम चले गए। आज भी ध्रुव तारा बन के चमक रहे हैं। बस ये याद रखिएगा कि भक्ति कभी मरती नहीं, भक्त कभी मरता नहीं। ध्रुव जी आज भी जिंदा है, मीराबाई आज भी जिंदा है। जो भगवान का भक्त है वो थोड़ी मरता है। ये व्यवहार में शरीर मरता है, पर कोई मरता थोड़ी है। अच्छा बताओ, मरना, लोग मरते हैं कि नहीं मरते? मरते हैं। कौन मरता है? कौन मरता है? शरीर मरता है। तो बताओ शरीर कितने चीजों से मिलकर बना है?
कौन कौन? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, 5 तत्वों से शरीर बना। जब आदमी मरता है, घड़ा मिट्टी से बना, और जब घड़ा टूट गया तो क्या आप ये कह दोगे कि मर गया? अरे माटी का घड़ा बना था, टूट गया तो माटी में मिल गया। यदि उस मिलने के प्रोसेस को आप मृत्यु कहते हैं तो फिर आप कहते रहिए, पर मरा तो कोई नहीं। घड़ा कहाँ चला गया? माटी का, माटी में मिला। ऐसे जब आप जलते हो तो आपका पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, जल तत्व जल में, अग्नि तत्व अग्नि में, आकाश तत्व आकाश में, और आपका अग्नि तत्व अग्नि में। जो तत्व से आप बने हैं वो तत्व उसमें विलय हो जाता है, उसे आप कहते हैं मर गया। जब आप मरोगे तो आपके 5 तत्व कहाँ चले जाएंगे? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। क्यों भैया? आप कितने चीजों से मिलके बने हैं? जब मरोगे तो कहाँ जाएंगे 5 चीजें? भाई हम सदा नहीं हैं, पर ये 5 तत्व तो सदा हैं। हमारे ना रहने पर भी अग्नि, जल, वायु, आकाश रहेगा। तो हमारे शरीर से अग्नि निकल के कहाँ चली जाएगी? अग्नि में मिल जाएगी। जल कहाँ चला जाएगा? जल में। अग्नि जल, अग्नि में, जल जल में, वायु वायु में, पृथ्वी पृथ्वी में, आकाश। अब मरा कौन ये बताओ? कौन मरा? कोई नहीं मरता। शरीर की तो मैं बात कर रहा हूं कि शरीर 5 से बना, 5 तत्वों में मिल गया। मरा कौन? ये जो मरना है आप लोग कहते हो मर गया, ये मरना क्या है? एक अफवाह। पृथ्वी तत्व में पृथ्वी समाये, जल में जल समाये, उस प्रोसेस को आप लोग मृत्यु कहते हैं। मिलने को मृत्यु समझते हैं आप लोग। जहां जल जल से मिल रहा है, अग्नि अग्नि से, वायु वायु से। हमने 5 तत्वों से लिया, बाद में वो 5 तत्व जस के तस वापस कर दिए। उस वापसी के प्रोसेस को आप कहते हो मर गया। बोलो हाँ। सच तो ये है कि कोई कभी मरता ही नहीं है, ना तो कोई कभी जन्म लेता। फिर आप क्या कहोगे? आत्मा ना जन्म लेती है ना, गीता में यही तो कहा, ना तो आत्मा जन्म लेती है और ना तो आत्मा मरती है। अब आप कहोगे महाराज जी कैसे संभव है? आओ इसे वैज्ञानिक उदाहरणों से समझते हैं। अच्छा एक बात बताओ, बिजली कहां से बनती है? बोलो बोलो। पानी से, कोयला से, इत्यादि। बिजली पानी से बनती है। अच्छा ये बताओ, बिजली पानी से बनती है तो बिजली तारों में दौड़ती रहती है, तो ये बताओ वो दौड़ दौड़ के जाती कहाँ है? आपके घर का कूलर चलाती है, आपके घर का पंखा चलाती है, और फिर चला के कहाँ चली जाती है? अच्छा एक बात बताओ, आप लोग कहते हो लाइट चली गई, कहते हो ना, अरे लाइट चली गई। ये बताओ लाइट जाती कहाँ है? जोर से आप सब ना कहते अरे लाइट चली गई, लाइट गोल। ये कहाँ गोल हो जाती है? बताओ जरा, लाइट कहाँ चली जाती है? बोलो, कहाँ चली जाती है? पड़ोसन के घर जाती है कि कहाँ जाती है लाइट? अच्छा ये बताओ, जब लाइट चली जाती है तो क्या पानी से लाइट खत्म हो जाती है? पानी से बिजली खत्म हो जाती है? पानी में। अच्छा ये बताओ, बिजली का आविष्कार कब हुआ? मान लो उदाहरण के लिए कि आज से 200 साल पहले हुआ।
300 साल पहले हुआ। माना कि बिजली का आविष्कार 400 साल पहले हुआ, लगभग मोटा मोटा जोड़ लो। एक बात बताओ, यदि बिजली का आविष्कार 200, 300, 400 साल पहले हुआ तो क्या 400 साल पहले के पानी में बिजली नहीं थी? 500 साल पहले जो पानी था, क्या उस पानी में बिजली नहीं थी? जोर से। बिजली तो सदा से थी, पर कोई आया और उस बिजली को प्रकट करके दिखा दिया। ज्ञान और विज्ञान, अंतर क्या है? ज्ञान और विज्ञान। कहते हैं ज्ञान होता है, पर ज्ञान को व्यक्ति जब क्रिया में लाके खड़ा कर देता है, जब दिखा देता है ज्ञान को, तो वही ज्ञान विज्ञान बन जाता है। जैसे पानी में बिजली है, ये हो गया ज्ञान। पानी में क्या है? पानी में बिजली है, कोयले में बिजली है, ये सबको ज्ञान है। ये छोटा बच्चा भी जानता है कि पानी में बिजली है। पानी में बिजली है, ये तो हो गया ज्ञान। पर ये बच्चा पानी से बिजली प्रकट नहीं कर सकता, लेकिन जो प्रकट कर दे वो है विज्ञान। तो ज्ञान से विज्ञान, जिसने पानी से बिजली प्रकट की, तो बिजली तो तब भी पानी में थी जब वो आदमी पैदा नहीं हुआ बिजली बनाने वाला। तो बिजली तो सदा से थी, अभाव कभी नहीं था, पर प्रकट नहीं कर पाए। उसी तरह भगवान भी सदा से हैं। कोई ध्रुव प्रहलाद पैदा होके प्रकट करके दिखा देता है, तो कोई प्रकट नहीं कर पाता। सदा से परमात्मा है, ईश्वर सदा से है। भगवान जब ध्रुव जी अपने परम धाम को गए, जिसे ध्रुवलोक कहते हैं, भगवत धाम चले गए। कोई आत्मा कहते हैं ना जन्म लेती है और ना मरती है। तो एक बात बताओ, बिजली जन्म लेती है कि मरती है? बिजली का जन्म है कि मृत्यु है? बोलो। ना तो बिजली का जन्म है और ना तो बिजली की, जब चाहो प्रकट कर लो तो जन्म कह दो, जब चाहो तो वो सिस्टम तबाह कर दो तो मृत्यु कह दो। आप अपने हिसाब से जन्म मृत्यु कह सकते हैं, बट बिजली का ना जन्म होता और ना, वो सदा से व्याप्त है, वो कभी ना मिटेगी। जब पृथ्वी में प्रलय होगा तब भी तो पानी पानी होगा, तो उस प्रलय के पानी में भी तो बिजली होगी, पर कोई प्रकट करने वाला होगा नहीं। तो है पर प्रकट नहीं हो पा रही है। जब प्रलय होगा तो पृथ्वी काय में डूबेगी? बोलो, पानी में। तो पानी में डूबेगी तो पानी तो तब भी रहेगा ना जब प्रलय होगा। जब कोई नहीं रहेगा तब भी पानी रहेगा। इसलिए ना भगवान नारायण पानी पे लेटे हैं, क्षीर सागर पे, दूध के सागर में तो कभी जल के सागर में, शेष सैया पर भगवान लेटे हैं सागर पे। भगवान का नाम है नारायण। नार कहते हैं पानी को, नारायण, जो नार में शयन करे। नार मतलब जल में शयन